नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर में। दोस्तों, आज सुबह झारखंड सचिवालय के एग्ज़ाम के संबंध में कल जेएसएससी ऑफिस में क्या कुछ बातें हुई थी उसके संबंध में उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था और मैंने आप सभी से अपना अपना राय मांगा था कि चूंकि एग्ज़ाम जो का डेट है वो फिर से फेल होने वाला है, ये आप सभी को पता है। अब इस पे आगे क्या होनी चाहिए, किस तरह से हम लोग को प्लान करना चाहिए ताकि जितना जल्द से जल्द हो सके एग्ज़ाम हो सके, एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सके। तो मैंने आज दिन भर के ऑब्जर्वेशन में, चूंकि हमारी नज़रें बनी हुई थी हर एक यूट्यूब चैनल पे, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, तो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व किया जो गलत ट्रैक की ओर जा रही है और क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है। आखिर झारखंड सचिवालय का एग्ज़ाम जल्द से जल्द कंडक्ट कराने के लिए क्या रणनीति हो सकता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग में से भी बहुत होशियार लोग हैं कि इसी वीडियो को देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। भाई, मोटिवेशन हमें वहीं से मिलता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बेहतरीन एक आपको आइडिया शेयर करने वाले हैं कैसे हम लोग जेएसएससी को या सरकार को मजबूर कर सकते हैं एग्ज़ाम कंडक्ट कराने पे, क्या हमारा कर्तव्य है, हम लोग क्या कर सकते हैं, शिक्षक का इसमें किस तरह से सहयोग होगा। क्योंकि कुछ शिक्षकों से भी बात हुई, अभी वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले लगभग 15 मिनट हमारी स्मृति मैम से भी बात हुई। तो सभी शिक्षक जो हैं इस पे लगे हुए हैं, ऐसा नहीं, आपकी परेशानी को देखते हुए शिक्षक भी इस चीज़ से इससे जुड़े हैं और सभी शिक्षक जो है गहन मंथन कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आपको अगर आप शिक्षक को फॉलो करते हैं, अगर आप चाहते हैं जेन्युइनली कि एग्जाम हो, तो कुछ चीज़ों से आपको बचनी होगी। तो चलिए 3-4 पॉइंट जिस पे हम डिस्कस करना चाहते हैं, सबसे पहले उन्हीं बिंदुओं पे डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर आगे का क्या रणनीति हो सकता है उस पे हम आपको बताएंगे, उस पे हम अपना सलाह देंगे, ठीक है। फिर आगे क्या कुछ करना है ये आपको बताएंगे। देखिए, कल का जो भी मीटिंग हुआ या फिर कल जेएसएससी ऑफिस में जो भी कुछ जानकारी मिला, उसके बाद सबके मन में यही सवाल उठ रहा है कि अब क्या करना चाहिए, क्या करनी चाहिए ताकि एग्जाम हो जाए। ऐसा नहीं इसलिए नहीं कि किसी का मर्डर करना है या फिर किसी को लूटना है, ऐसा नहीं। देखिए, क्या करनी चाहिए, कोई एकदम संवैधानिक तरीका को अपना करके, एकदम कह सकते हैं कि गांधीवादी के रास्ते को अपना करके कैसे इस काम को पूरा कर सकता है। लेकिन इसमें जो बाधाएं आ रही है, जो मैंने दिन भर के ऑब्जर्वेशन में देखा, इससे आप थोड़ा सा प्लीज बचिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हम पे भरोसा करते हैं, हमने बीड़ा उठाया है, तो इसे मुकाम तक जरूर लेकर के जाएंगे। लेकिन आपको चीजों से बचनी है। किन किन चीजों से बचनी है? सबसे पहला कि देखिए, अगर आप किसी भी तरह से हिंसक आंदोलन को करते हैं तो स्पेशली मैं और पूरा शिक्षक समुदाय झारखंड के किसी भी तरह के हिंसक आंदोलन का समर्थन नहीं करता है। क्योंकि जितने भी टीचरों से बात हुई है उसमें हमने यही कहा है कि हम किसी भी तरह का हिंसक आंदोलन का समर्थन नहीं करते हैं। क्योंकि कई यूट्यूब चैनल पे चलाए जा रहे हैं कि हजारीबाग में ये होगा, रांची में ये होगा, राजभवन का घेराव होगा, 2 अक्टूबर को ये होगा। हमने किसी भी डेट पर किसी भी आंदोलन के साथ अभी एग्री नहीं किया है और ना ही हम इसका समर्थन करते हैं। प्लीज़ आप सब भी इससे बचिए, क्योंकि हमने जो तरीका अपनाया है, हमने जो रास्ता अपनाया है, आज हम आपको बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाले हैं जो आपको चौंका देने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो पहला चीज़ यही हो गया, एक तरह से हमारा डिक्लेरेशन समझ लीजिए कि हम किसी भी हिंसक आंदोलन का समर्थन नहीं करते हैं। क्योंकि हिंसा से कुछ नहीं होने वाला है और इसमें जितने भी यूट्यूबर्स या फिर जो भी लोग हिंसा का समर्थन करते हैं, आप स्वतंत्र हैं, हमारे तरफ से कोई इसका समर्थन नहीं है। इसके लिए मेरे पास अल्टरनेट उपाय है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तरह तरह के जो अफवाहें फैलाए जा रहे हैं, प्लीज आप उससे बचिए। अब देखिए, हर एक स्वघोषित छात्र नेता और हर एक यूट्यूबर अपने अलग अलग तरीके से, चाहे वो व्यूज लाने के लिए कह लीजिए या फिर अपना चेहरा चमकाने के लिए कह लीजिए या फिर अलग अन्य कारणों से, अलग अलग कारणों से, जितने भी छात्र नेता हैं उनका बस एक ही मकसद है कि वो राजनीतिक रूप देना चाहते हैं इसको। और मेरा कोशिश शुरू से यही रहा है कि हमें इसे राजनीतिक रूप में जाने से बचाना है। इसलिए मैंने आप सबको कहा था कि अगर हमें कोई छात्र नेता कहता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे होती है, ठीक है। क्योंकि मैं कोई चेहरा चमकाने के लिए नहीं या फिर छात्र नेता बनने के लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं जेन्युइनली वर्क कर रहा हूं। क्योंकि 2015 से ये पेंडिंग है और पता नहीं, सिर्फ आपका ऐसा नहीं कि आप सिर्फ जॉब से वंचित है। अरे भाई सोचिए ना, सचिवालय में जो अधिकारी नहीं है, इसके लिए कितने झारखंड के वासियों को दिक्कत हो रहा होगा जो काम नहीं हो रहा है सिस्टम में, है ना।
तो ये भी तो आप समझिए ना, तो तकलीफ सबको है, मेरा खुद मतलब हमें भी तकलीफ है, लेकिन चीज़ों का समाधान तरीके से होगा, है ना, उस तरीका को समझिए। तो तरह तरह के अफवाहें फैलाई जा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, अलग अलग छात्र नेता के माध्यम से, आप प्लीज़ उसका समर्थन ना करें। अगर आप चाहते हैं जेन्युइनली कि एग्ज़ाम हो, किसी तरह का कोई बाधा ना आए, ना ये मामला कोर्ट में जाए, ना फिर फंसे, ना ही सरकार इस पे गलत एक्शन लेने पे तुले, तो आप प्लीज इन सारी चीजों से बचिए, है ना। देखिए, आप शिक्षक से पढ़ते हैं ना, शिक्षकों के अपडेट पे भरोसा कीजिए, शिक्षक जो भी करेंगे आपके हित में करेंगे, ठीक है। और सारे शिक्षक, देखिए अलग बात है कि शिक्षक खुल करके आपके सामने नहीं आ रहे, क्योंकि कुछ ऐसे शिक्षक को पिछले कुछ समय में इस कदर परेशान किया गया है ना कि उनकी थोड़ा सा हिम्मत जो है वो टूट चुकी है, क्योंकि जब शिक्षकों को परेशान किया जाता है तो छात्र साथ नहीं आते। रियलिटी यही है, समझ रहे ना। आप जितने भी शिक्षक की बात करते हैं, रियलिटी ये है कि जब शिक्षक को प्रॉब्लम होता है तो छात्र नहीं कूदते हैं। अब बिहार की बात करते हैं ना, जैसे शिक्षक के कहने पर छात्र कूद जाते हैं ना, अगर शिक्षक को कोई दिक्कत होता है ना तो बिहार के छात्र कूद जाते हैं उस शिक्षक के समर्थन में, है ना, या फिर मीडिया वाले के समर्थन में। अभी आप देख सकते हैं कि झारखंड में क्या हो रहा है। तो देखिए, राजनीतिक रूप देने वाले का प्रयास से इसको बचिए एकदम। हम नहीं चाहते कि इसका कोई राजनीतिक रूप मिले। अभी चुनाव का टाइम है, अब चुनाव का टाइम है, हर एक नेता यही चाहेगा कि इसको किसी तरह से राजनीतिक रूप दिया जाए, क्योंकि मैक्सिमम जनसंख्या इस मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट इसी फॉर्म में के आश्रित बैठे हुए हैं, और इसमें भीड़ बहुत अजीब है, और ये बहुत एक जटिल मुद्दा है, और अपने आप में एक चैलेंजिंग मुद्दा है जेएसएससी के पास, सरकार के पास भी, ठीक है। तो सरकार भी अपने स्तर से कोशिश कर रही है। तीसरा, एप्लीकेशन दिया गया है। अब देखिए, आप लोग को इंतजार करना है ना। हम लोग जब गए हुए थे ना बाबू, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ओरली बात करके आए हुए हैं। आप हमारे कम्युनिटी टैब में चले जाइए, ठीक है, कम्युनिटी टैब में चले जाइए, या फिर हमारे आप टेलीग्राम ग्रुप में चले जाइए। वहां पे आपको एक एप्लीकेशन दिखेगा जो हम लोगों ने दिया है जेएसएससी ऑफिस को। जब कल हम लोग की वार्ता हुई ना, तो वार्ता होने के क्रम में कहा था कि जो भी प्रॉब्लम्स है, चूंकि अभी नए चेयरमैन सर जो है नए हैं, है ना, उनको बहुत ज़्यादा आइडिया भी नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपकी मांगे हैं, या फिर जो भी अच्छा सजेशन है, आप लिख करके दे दीजिए। हम लोगों ने एप्लीकेशन के माध्यम से लिख करके दे दिया। एप्लीकेशन आपको हमारे कम्युनिटी टैब पे मिल जाएगा, ठीक है, वहां से जाकर के आप पढ़ लेंगे। हमने सचिवालय का 2015 से सारी प्रॉब्लम को अवगत कराते हुए एकदम शॉर्ट में, ताकि इंसान कम पढ़ करके ज़्यादा समझ सके, और हमने अपनी मांग को रख दिया है। एप्लीकेशन के जरिए मांग क्या रखा गया है, मैं आप सबको बता देता हूं। देखिए, एप्लीकेशन के जरिए 3-4 मांग रखा गया है। सबसे पहले कि अगर ये दिसंबर का 16 या 17 का डेट फिक्स नहीं है, तो जितना जल्द से जल्द हो सके एकदम कम दिन को एक्सटेंड करके 4, 5, 6 मतलब जितना कम से कम हो सके, कम से कम दिन को एक्सटेंड करके और एक न्यू डेट दिया जाए, और न्यू डेट के साथ वो फाइनल डेट होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद झारखंड के छात्र नए डेट एक्सटेंशन बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। तो न्यू डेट होनी चाहिए। सेकंड, हम लोगों ने मांगा है कि भाई आप एग्जामिनेशन का डेट दे रहे हैं तो रिजल्ट का भी डेट दीजिए, क्योंकि सामने चुनाव भी है, और चुनाव है तो भाई कहीं रिजल्ट के पहले आचार संहिता ना लग जाए, नहीं तो वैकेंसी रद्द हो सकती है, फंस सकती है, अगला सरकार कुछ भी कर सकता है। लेकिन एटलीस्ट अगर रिजल्ट आ जाएगा ना, तो भाई ज्वाइनिंग जो है ना वो छीन करके ले लेंगे। इसलिए ले लेंगे ना, क्योंकि ये कोर्ट में भी जाकर के आप फाइट कर सकते हैं, जैसे पंचायत सचिवालय की उनको ज्वाइनिंग मिला कि नहीं मिला, तो ये हो सकता है। अब बाकी आप ज्वाइनिंग कब तक कराएंगे, मतलब पूरी, है ना, ज्वाइनिंग आप कब तक कराएंगे, ये पूरा आप जो कार्यक्रम आपका होता है ना, ये हमें चाहिए, और बहुत कम समय में चाहिए, बहुत जल्द आपको लोगों को मिल भी जाएगा। तो एप्लीकेशन दिया हुआ है ना। बाकी जो भी आक्रोश आपके अंदर है, आप जेन्युइन है, सही है, क्योंकि भाई लगातार हम सबको ठगा जा रहा है। इस पे और भी डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि शाम को और भी टीचरों के साथ वार्ता करने के बाद, बातचीत करने के बाद, हो सकता है कि शाम को हम अलग अलग टीचर अपने चैनल के माध्यम से या तो लाइव आए चीज़ों को बताने के लिए, या फिर हो सकता है कि एक मीटिंग करना पड़े टेलीग्राम पे। तो आप सब तैयार रहिएगा इसके लिए। आप हर एक व्हाट्सएप ग्रुप को, हर एक टेलीग्राम ग्रुप को, हर एक चैनल ग्रुप को, मतलब जो शिक्षकों का चैनल है उसको आप चेक करते रहिएगा, ठीक है, वहाँ जानकारी दे दी जाएगी। तो एप्लीकेशन दिया हुआ है, हम लोग को इसका इंतजार करना चाहिए। और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हम आप लोगों को समझाते हैं। देखिए, अभी देखा जा रहा है, आज दिन भर में जो हमने ऑब्जर्व किया कि भाई स्वघोषित छात्र नेता बहुत आ गए हैं, है ना, और वो ये कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, सचिवालय का एग्जाम होना चाहिए। क्यों भाई, इतना ही फिक्र था तो स्टार्ट करने के लिए कहाँ थे? जब हम लोगों ने जेएसएससी गया, है ना, अलग अलग छात्र ने जेएसएससी पहुंचे, जेएसएससी ऑफिस पहुंच करके हकीकत को निकाला, तब तो बड़ी सबको चिंता सता रहा है कि हम ये कर देंगे, वो करेंगे। अरे भाई, इतना ही स्टूडेंट का चिंता था, इतना ही अगर चिंता सता रहा था तो आज तक कहाँ थे आप? सो बताइए ना। आप सभी को पता होगा कि 21 दिसंबर को 2022 में आंदोलन हुआ था, विधानसभा घेराव, बहुत सारे लोगों पे लाठीचार्ज भी हुआ था, ठीक है, और उसमें मांगा गया था 3 मंथ का समय।
है ना, 3 महीने का समय के अंदर बोला गया था कि सारे प्रोसेस को पूरा कर दिया जाएगा, 3 महीने का समय दीजिए। अब बताइए दिसंबर फिर से आने वाला है, एग्जाम डेट जो है वो यही 1 साल के बाद दिया है, तब तक कहाँ थे छात्र नेता? तब तो कोई नहीं थे। तो भाई शिक्षक अगर आगे आए हैं तो आप लोग शिक्षकों पे विश्वास रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, किसी पॉलिटिकल चीज़ों पे विश्वास मत रखिए, क्योंकि पॉलिटिकल चीज़ें एंट्री करेगी ना तो अपने फायदे के बारे में पहले सोचेगी, आपके फायदे के बारे में बाद में सोचेगी, ठीक है। तो स्वघोषित छात्र नेता से आपको प्लीज़ दूर रहना है, मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है, नहीं तो फिर हम अपने कदम को पीछे खींच लेंगे, फिर आप लोगों को जो करना है, जो सही लगता है कीजिए। हम बोले ना किसी भी तरह को कोई एकजुट होकर के आंदोलन करने का समर्थन नहीं करते, हम लोग सिस्टम से चल रहे हैं, सिस्टम से चलने दीजिए, एकदम टाइम पे कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि दिसंबर में ही एग्जाम हो जाए, कोशिश हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक अकेला कोशिश करने से नहीं हो जाएगा, आप सभी को साथ आना पड़ेगा, क्योंकि जब साथ आने की बारी आती है तो मात्र 50 लोग पहुंचे थे। क्यों भाई? व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में, अगर टेलीग्राम ग्रुप में देखा जाए तो 3000 से ज्यादा स्टूडेंट है, व्हाट्सएप ग्रुप में अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में देखा जाए तो 1000 से ज्यादा स्टूडेंट है। जो हमारे व्यूज आ रहे हैं, सोचिए ना 20,000 30,000 व्यूज आ रहे हैं, अगर उसमें से भाई 2-3 हजार भी लोग पहुंच जाते हैं ना, फिर किसी का हिम्मत है कि नहीं लेगा एग्जाम से, लेकिन नहीं, आप लोग पहुंचिएगा नहीं। अरे भाई मेजोरिटी के साथ बात को रखिएगा तब तो, है ना। और भी उपाय बताएंगे। देखिए अब क्या है कि इतने सवाल जब मन में उठ रहे हैं, है ना, तो लास्ट सवाल एक ये भी है, क्या आंदोलन होना चाहिए? हम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं, हम किसी आंदोलन का समर्थन नहीं करते, और मैं कहता हूं कि मैं किसी भी आंदोलन में नहीं जाऊंगा, समझ रहे ना, क्योंकि आंदोलन करना मतलब उसको राजनीतिक रूप देना, और यहाँ पे अभी पॉलिटिक्स से बचना है, और किसी भी आंदोलन से बचना है, हमें प्यार से काम निकालना है ना। तो इसके लिए क्या उपाय हो सकता है मैं आप सबको बताता हूं। देखिए हम लोगों ने कल एक एप्लीकेशन, रिटर्न एप्लीकेशन दे करके आया है ना। हालांकि एप्लीकेशन हम लोग 2 दिए थे, एक जब नहीं मिलने के लिए दिया जा रहा था, हम लोग भी कल बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, क्या बताएं। सोचिए ना कि मतलब इतना फ्रस्ट्रेटेड थे ना कि बहुत अंदर से गुस्सा आ रहा था, लेकिन गुस्से को कंट्रोल करना था, जरूरी था, क्योंकि हम लोग को मिलना जरूरी था, है ना, सही चीज़ों को निकालना जरूरी था। तो देखिए जो प्रॉब्लम था वो हम लोगों ने लिख करके दे दिया है ना, और चेयरमैन सर से बात करने के क्रम में हम लोगों ने उनसे अवगत करा दिया है, और उसके साथ डिमांड भी रखा है हम लोगों ने कि सर देखिए जो सचिवालय का एजेंडा पूरा कार्यक्रम जो है ना, चाहे वो रिजल्ट एग्जाम डेट हो, या फिर फॉर्म करेक्शन का रिजेक्शन लिस्ट हो, या फिर आपका रिजल्ट डेट हो, ज्वाइनिंग कब तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये पूरा आप वेबसाइट पे अपलोड कीजिए ना। उन्होंने इस चीज़ का आश्वासन दिया है कि हाँ बहुत जल्द इस चीज़ का ये जो है कर लिया जाएगा। इसके अलावा इसके साथ हमने कहा है कि सब सचिवालय का ही नहीं, है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट प्रभावित है, जेएसएससी का हर एक एग्जाम प्रभावित है। कुछ एग्जाम पुराने कैलेंडर के हिसाब से सही चल रहे हैं, लेकिन कुछ एग्जाम जो है वो बहुत प्रभावित है, जैसे नगर पालिका हो गया, सचिवालय हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम है जो जैसे उत्पाद सिपाही हो गया, तो ये सब प्रभावित हैं। तो आप एक काम कीजिए, कम से कम आप नए आए हैं तो अपने शासनकाल में एक जेन्युइन कैलेंडर जिस पे हम लोग विश्वास कर सके, ताकि वो आगे फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 4 से 5 कैलेंडर फेल हो चुका है अभी तक, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द 8 से 10 दिन का आप हमें समय दीजिए, मतलब 1 सप्ताह 10 दिन का समय दीजिए, हम बहुत जल्द इसका कैलेंडर को जारी करेंगे, लेकिन आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। हो सकता है ये भी संभावना होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए अभी कंटिन्यू इस मुद्दे को जेएसएससी ऑफिस के दिमाग में गुंजाते रहना, या फिर कानों में, ताकि उनका गूंजता रहे, ये जरूरी है। अब ये कैसे पॉसिबल है? इट मीन्स हर एक दिन किसी न किसी समूह को जेएसएससी ऑफिस पहुंचना पड़ेगा, है ना, अलग अलग मुद्दे को लेकर के, और रोज कुछ ना कुछ मांग रखना पड़ेगा, ताकि उनको ये समझ में आ जाए कि परेशानी किस हद तक है ना। और उनको भी समझ में आना चाहिए कि अगर हम इस पे इनिशिएटिव नहीं लिए ना, तो ये यूथ है, ये युवा है, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि जेएसएससी ऑफिस की बात सीएम तक नहीं पहुंचती होगी, या फिर सरकार तक नहीं पहुंचती होगी, इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन पहुंचती जरूर होगी, ठीक है। तो हम लोग को अपने, चूंकि अब भाई देखिए फॉर्म भरा चुका है, सरकार पे प्रेशर बना के क्या करेंगे, क्योंकि वो सीधा कर देगा हमने नया चेयरमैन नियुक्त कर दिया है, आयोग अपना काम कर रहा है, हमें आयोग पे प्रेशर बनाना है। भाई एजेंसी आपका, अगर एजेंसी के पास टाइम नहीं है तो आप डेट दीजिए ना, नहीं तो एजेंसी चेंज कीजिए, जो भी करना है। प्रॉब्लम आपका है, हमें एग्जाम चाहिए, है ना, हमारी मांग ये होनी चाहिए। हम किसी सजेशन का मोहताज नहीं, हम सजेशन क्यों देंगे कि एजेंसी चेंज कीजिए या फिर ये कीजिए वो कीजिए, हम कोई सजेशन नहीं देंगे। वी वांट ओनली एग्जामिनेशन, हमें एग्जाम चाहिए, वी वांट रिजल्ट, हमें रिजल्ट चाहिए, एकदम जेन्युइनली ट्रांसपेरेंट एग्जाम के साथ साथ ट्रांसपेरेंट रिजल्ट चाहिए, है ना। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण
हमारा एक अपना व्यक्तिगत राय है ना। और भी टीचर हो सकते हैं जुड़ेंगे अपने अपने चैनल के माध्यम से और भी बहुत सारे राय देंगे। ओवरऑल अभी आप ये इस राय को फाइनल मत समझिएगा, लेकिन जिन चीज़ों से मैंने बचने के लिए कहा है उन चीज़ों से जरूर बचिएगा, ठीक है। तो सभी का कैलेंडर, सारे एग्जाम का कैलेंडर आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है, लेकिन आप आंख बंद करके विश्वास मत कर लीजिएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, बोला जरूर गया है, लेकिन आंख बंद करके विश्वास मत कर लीजिएगा, नहीं तो फिर फंसिएगा, है ना, फिर इंतजार में ही रह जाइएगा। और देखिए दूसरा चीज़, एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी जो सुबह मैं नहीं बता पाया था, कि जेएसएससी ने अभी तक जिला को एग्जाम सेंटर का लिस्ट भेजा ही नहीं है। इस पर भी हम लोगों ने जिक्र किया था, ठीक है। तो चेयरमैन सर का कहना है कि 2 से 3 दिन के अंदर, मतलब आपका मंगलवार बुधवार तक सभी जिला को जो है ना ये लिस्ट जो है भेज दिया जाएगा। यहाँ से उम्मीद जगेगा। अगर समझ लीजिए कि अगला सप्ताह में जिला को सारे लिस्ट, मतलब ये जिला को एग्जामिनेशन सेंटर लिस्ट भेज दिया गया ना, तो फिर समझ लीजिए कि दिसंबर में एग्जाम करा लेंगे हम सब, है ना। क्योंकि भाई सेंटर ही जब तक डिसाइडेड नहीं होगा तब तक कैसे होगा, नहीं ना होगा। इसलिए एग्जाम सेंटर को लेकर के अभी तक जिला को लिस्ट नहीं किया है, बहुत जल्द 2-4 दिन के अंदर चला जाएगा। अब हमें पहला प्रेशर तो इसी पे बनाना है कि भाई जितना जल्द से जल्द हो सके आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखिए। इस प्रोसेस को अगर आप कंटिन्यू रखेंगे तब जल्दी काम होगा, है ना। तो ये जब आ जाएगा तो उम्मीद की किरण जगेगी। फिर थोड़ा सा ऐसा नहीं कि शांत बैठ जाना है, पढ़ाई करने लगना है, भाई थोड़ा सा इधर भी टाइम दे लीजिए ना, है ना। हालांकि ये जितने भी हैं हमारे राय हैं, ऑर्डर नहीं है, है ना। आप बाकी बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे टीचर जुड़ चुके हैं, बहुत सारे छात्र जुड़ चुके हैं, सभी लोग एकजुट होकर के एक बार प्लान तय करेंगे, एक एजेंडा तय करेंगे, उसी के तहत वर्क होगा। ये हमारा टोटल अपना स्ट्रेटेजी था, अपना प्लान था, है ना। और बहुत सारी चीज़ों को मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। एक चीज़ और बता देता हूँ, कल जब हमें पता चला है, या फिर हम लोगों ने जेएसएससी ऑफिस में बात किया, तो उसमें से हमारे चैनल के माध्यम से आपको 4 या 5 मिनट का क्लिप मिल गया, क्योंकि अंधेरा हो चुका था, रिकॉर्ड करना पूरा संभव नहीं था। उस आधार पे कल से लेकर के आज तक हमने देखा है कि कई चैनल वाले ने आपको क्या किया है कि इस डेट में एग्जाम हो जाएगा, इस डेट में एग्जाम हो जाएगा, उस डेट में एग्जाम हो जाएगा। आपके भी वहाँ पे कमेंट्स बहुत सारे ये हो रहे हैं, ठीक है। देखिए गुमराह आप यहीं से हो रहे हैं, है ना। और हम कहते हैं कि ये एजुकेशन शिक्षा है, आप जिससे पढ़ रहे हैं उस पर भरोसा रखिए, टीचर को भी तकलीफ नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं ना जो शिक्षकों को भी डैमेज करना चाहते हैं, है ना। हकीकत ये है, यही कारण है कि शिक्षक आपके साथ खुल करके नहीं आ सकते। कोई शिक्षक बताए या ना बताए, लेकिन शिक्षक का प्रॉब्लम हमें पता है ना। क्या पता हम भी किसी राजनीतिक दल के टारगेट में होंगे, क्योंकि आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं ना। इसलिए देखिए इन चीज़ों से बचिए। और कल से देखिए ना कितने बड़े बड़े स्रोत लोगों का काम कर रहा था, हमारे ये स्रोत से बात की, हमारे ये स्रोत से बात किए। पता है आप सभी को, कल हजारों फ़ोन आए हमारे पास कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, क्या बात हुआ जेएसएससी ऑफिस में, चेयरमैन सर ने क्या कहा। हमने तो कई फ़ोन उठाए भी नहीं। ये स्रोत है उनका, सोचिए ना, जो अपडेट देते रहते हैं ना, ये स्रोत है उनका। क्योंकि हमने किसी को बताया नहीं, हमें भी आश्चर्य लग रहा है भाई, हमारे यहाँ से कोई बच्चा बताया नहीं, हमने कोई बताया नहीं। देखिए कितना टैलेंटेड लोग हैं हमारे इंडिया में, या हमारे इंडिया के। चलिए ठीक है, तो इस बात पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको फॉलो करते हैं। फॉलो कीजिए, है ना। हर एक इंसान में एक अच्छाई को ढूंढिए, उसको अपने ऊपर इंप्लीमेंट कीजिए और उनसे सीखने का प्रयास कीजिए। लेकिन ये जो इन सारी बातों को आप थोड़ा सा केयर कीजिएगा और ध्यान रखिएगा। जाते जाते हो सकता है 9 बजे रात तक आपको कुछ मीटिंग वगैरह में जुड़ने को कहा जाए, या फिर जो भी कुछ शिक्षकों से बात होगी जरूर अपडेट देंगे। तो आप बने रहिएगा, और अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, क्योंकि हमारा मोटिवेशन वहीं से आता है। बाकी लड़ाई तो है भाई, कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ेंगे। जब नोटिफिकेशन निकलवाना था तो भी लड़े थे, है ना। जब एग्जाम करवाना है तो भी लड़े हैं। अगर एग्जाम नहीं देगा, रिजल्ट नहीं देगा, रिजल्ट के भी लड़ेंगे। तो लड़ेंगे तो जरूर, लड़ना तो भाई अधिकार है हमारा, लेकिन सही तरीके से लड़ना है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नए वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।